चलिए बताएगा ग्रुप ए से। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों में अपनी आजीविका कमाते हैं? हाँ सही है, 48.9%। अगला बताइए ग्रुप बी से। भारत का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है? हाँ सही है, 55%। अगला बताइए ग्रुप ए से। भारतीय कृषि किस पर निर्भर करती है? हाँ मानसून पर ही निर्भर करती है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से 4 राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। सबसे ज्यादा कौन है, उसके बाद दूसरे कम है? हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा। सही है। सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र। अगला बताइए ग्रुप ए से। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? हाँ सही है, असम। अगला बताइए ग्रुप बी से। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है? सही है, ठीक है, 97.8%। अगला बताइए ग्रुप ए से। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन है? हाँ ठीक है, 92.7% भाग जो है असिंचित है। अगला बताइए ग्रुप बी से। नलकूप, कुआं तथा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम बताइए। हाँ ठीक है, हाँ सही है, नलकूप, नहर और कुआं। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से। नलकूप द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रफल की सिंचाई किस राज्य में होती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप बी से। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? हाँ ठीक है, 1965 में। अगला बताइए ग्रुप ए से। कृषि कीमत आयोग को कब कृषि लागत व कीमत आयोग नाम दे दिया गया? ठीक है, 1985 में। अगला बताइए ग्रुप बी से। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? चावल। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? हाँ सही है, 1999। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से। भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं, कौन कौन? भूमि सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं, कौन कौन? पास है, बोले ग्रुप ए से। कृषि का पुनर्गठन, एक है दलाली को जो काश्तकारी सुधार, एक वो दलाल को क्या भूमि का पुनर्गठन, दलाल का उन्मूलन, दलाल में है इसका वर्ड है उन्मूलन करना। हाँ दलाली बिचौलिया, मध्यस्थ, मध्यस्थ वही हुआ। ठीक है, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और कृषि का पुनर्गठन। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से।
किस पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भारत में मध्यस्थों का उन्मूलन किया जा चुका था? हाँ सही है, पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक। अगला बताइए ग्रुप बी से, काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं, कौन कौन? काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं, कौन कौन? कहां से बोले ग्रुप ए से? काश्तकारी सुधार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं, कौन कौन? भूमि का नियमन, भूमि का नियमन, कर नवावन ऐसी करते हैं सब लोग, तो इसी में बोले भूमि का पहले बोल देते हैं। ये है पहला लगान का नियमन, दूसरा काश्त अधिकार की सुरक्षा, और तीसरा काश्तकारों की भूमि का मालिकाना अधिकार। ये 3 उपाय हैं काश्तकारी सुधार के अंतर्गत, 3 उपाय। पुराना डाटा नहीं है, 21 वाला नहीं दिले, इसमें है 20-21 का जो है, फिर 20-21 का दिया है ना, फिर उसमें 18-19 का दिया हुआ है, 19-20 का दिया हुआ है। ठीक है, पहले इतना था, 19-20 हाँ 19-20 का दिया हुआ, वृद्धि कितना ये दिया हुआ 2020-21 में जारी किया गया डाटा। बताएगा ग्रुप ए से, ऐसे वायुयान जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है या जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं, क्या कहलाते हैं? सही है, ड्रोन्स कहलाते हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से, ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में होते हैं, कौन कौन? हाँ 2 प्रकार का मतलब उसका कार्य है। हाँ हाँ ठीक है, सही है। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है, और दूसरा वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं, कहीं भी अगर जरूरत पड़े वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला बताइए ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कौन है? ग्रुप ए से हाँ सही है, ठीक है, होर्टन। हाँ होर्टन वो 229, ये प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से, स्टील्थ प्रौद्योगिकी तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने किया था? सही है, जर्मनी। अगला बताइए ग्रुप ए से, शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किस युद्ध में किया गया? हाँ सही है, बाल्कन युद्ध में किया गया था शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का पहली बार इस्तेमाल। अगला बताइए ग्रुप बी से, ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से बाज कीपर, जिसे किन 2 कंपनियों ने संयुक्त रूप से बनाया है?
एक है इजराइल की कंपनी और एक है ब्रिटेन की कंपनी। हाँ दोनों। हाँ हाँ सही है। हाँ इजराइल कंपनी एविट और ब्रिटेन की कंपनी थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है वॉच कीपर को। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना कब हुई थी? CSIR की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1942। ग्रुप बी से बताएगा CSIR का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, नई दिल्ली में। ग्रुप ए से बताइए CSIR का पूर्ण रूप क्या है? CSIR का पूर्ण रूप क्या है? हाँ सही, इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? हाँ ठीक है, तिरुवनंतपुरम 1963 थुम्बा गांव में किया गया था। अगला बताइए ग्रुप ए से। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा गांव के स्थान का चुनाव करने के पीछे कारण क्या है? हाँ ठीक है, यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर से किस ओर चक्कर लगाती है? सही है, पश्चिम से पूरब। अगला बताइए ग्रुप ए से। प्रकनलिक शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, प्रकनली के अंदर होता है, उसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में डाल दिया जाता है। अगला बताइए ग्रुप बी से। विश्व के प्रथम प्रकनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म किसने दिया था? 25 जुलाई 1978 को, बताइएगा। हाँ, लुइस ब्राउन को जन्म किसने दी थी? हाँ ठीक है, सही है, लेस्ली ब्राउन। लेस्ली ब्राउन। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रकनली शिशु जो कि विवादित है, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में किसने प्रथम प्रकनली बेबी दुर्गा का जन्म दिया? हाँ सही है, कानू प्रिया। अगला बताइए ग्रुप बी से। इंदिरा हिंदुजा के देख रेख में भारत के दूसरे प्रकनली शिशु का जन्म हुआ, नाम क्या है उसका? सही है, हर्षा। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। रोजलिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जो 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया, नाम क्या है उनका? हाँ, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हाँ पास। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ में से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। पास, यह है
इयान विलमुट। हाँ, इयान विलमुट। विलमुट विलमुट। अगला बताइएगा इयान विलमुट। ग्रुप बी से बताइए 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी किस देश में हुआ था? ठीक है, अमेरिका में। ग्रुप ए से बताएगा 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? हाँ ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से केप राउंड के हॉस्पिटल सर ग्रूटसुर में ऑपरेशन हुआ जिसमें डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय एक पुरुष को प्रत्यारोपित किया गया था। नाम क्या है? जिनके हृदय में प्रत्यारोपित किया गया था डेनिस डार्वेल का हृदय, उस व्यक्ति का नाम बताइए। डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय किसके हृदय में प्रत्यारोपित किया गया था? पास बोलेगा। बोलेगा क्या? बोलिए, ग्रुप ए से बोलिए। ग्रुप ए से बताइए। हाँ सर, यह है लेविस वानस्की। हाँ, लेविस वानस्की। ठीक है, ये 53 वर्षीय है ना? और जो दान दिया, जो जिसका हृदय लगा है, वो 25 वर्ष। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए। बस बस है। हाँ सही है, अपरूपांतरण। हाँ, अपरूपांतरण, मेटास्टासिस। मेटास्टासिस। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं? सही है, हीलियम। अगला बताइए ग्रुप ए से किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? सही है, होलोग्राफी। अगला बताइए ग्रुप बी से विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? बोलिए, बस बोलिए। ठीक है, साइबरनेटिक्स। पूरा नहीं बोल रहे थे, वो साइबर बोल रहे थे, वो नेटिक्स, दोनों मिला के बोल रहे थे तो हो जाता। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबरनेटिक्स यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी?
हाँ ठीक है, ये है नार्बर्ट विनर। हाँ नार्बर्ट विनर, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, साइबरनेटिक्स और क्या कहते हैं? हाँ, और कौन सा विज्ञान कहते हैं? साइबरनेटिक्स को और कौन सा विज्ञान भी कहते हैं? ग्रुप बी से बोलिए, साइबरनेटिक्स को और कौन सा विज्ञान भी कहते हैं? बोलिए जल्दी से। पास, बोलिए ग्रुप ए से। चलिए पास। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। हाँ, नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं साइबरनेटिक्स को। अगला बताइए ग्रुप ए से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ की गई? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ की गई? ठीक है, कहाँ? पास। हाँ सही है, मुंबई में 19 दिसंबर 1945 मुंबई में। अगला बताइए ग्रुप बी से, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ है? पुणे में, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है? यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैलाता है, टैंक एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। उस बम का नाम क्या है? सही है, उस बम का नाम है न्यूट्रॉन बम। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 20 बताइएगा, नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा कौन सा बम तैयार किया जाता है? ग्रुप बी से, नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा कौन सा बम तैयार किया जाता है? इसकी विशेषता यह है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। बोलेगा नहीं, पास। सॉल्ट करके सर, हाँ सही है, साल्टेड बम। हाँ ठीक है, साल्टेड बम। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस बम का आविष्कार अमेरिका के द्वारा किया गया जिससे जो है कोई जान हानि नहीं होती है? सही है, माइक्रोवेव बम, ठीक है। हाँ, संचार प्रणाली जो है हाँ ध्वस्त हो जाता है। हाँ, लेकिन आदमी पर, जीव जंतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस देश ने थर्मोबेरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ग्रुप बी से, किस देश ने थर्मोबेरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? हाँ, जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविक हथियारों के भंडार पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकता है। ग्रुप ए से क्या? सही है, अमेरिका। अगला बताइए ग्रुप ए से, एडमिरल गोर्सिकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने किस देश से खरीदा है? सही है, रूस। ग्रुप बी से बताइएगा, एडमिरल गोर्सिकोव विमान वाहक पोत किसका स्थान ग्रहण किया है? ठीक है, विराट का। अगला बताइए ग्रुप ए से, आईसी चिप किसकी बनी होती है? ठीक है, सिलिकॉन की।
ग्रुप बी से बताएगा आईसी चिप का निर्माण कब और किसने किया था? सही है, जेएस किल्बी 1958। अगला बताएगा ग्रुप ए से जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर का नाम क्या है जिसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकेंड है? के कंप्यूटर। हाँ, के कंप्यूटर। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। हाँ, 2011। हाँ सही है, सागा 220 है। 220। ठीक है, 220। चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से, शांत रहिए। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है, उसके निर्माण करता कौन है? ठीक है। निर्माण करता कौन है? सहेलियों की बात। हाँ ठीक है, महाराणा फतेह सिंह। अगला बताइए ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइएगा रानी की बाड़ी कहाँ है? हाँ ठीक है, राजस्थान में, बूंदी राजस्थान। रानी नाथवती। हाँ, नाथवती बनाइए। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, कम से कम आप कहाँ है ये बता सकते हैं, निर्माण करता जरूरी नहीं। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण है वो, जो महत्वपूर्ण है उसको पूछ देते हैं, बाकी हम जो निर्माण करता है बोलते जाएंगे। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा जूनागढ़ किला कहाँ है? स्थान का नाम बताया। राजस्थान में तो बहुत सारा जगह है, स्थान का नाम। तो वही तो करे, स्थान ही पूछता है। जूनागढ़ किला ग्रुप ए से। पास बोलिए ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइए जूनागढ़ किला कहाँ है? अच्छा, याद, अगर जो याद नहीं होगा तो इसको दोबारा चला देंगे। ठीक है, हाँ दोबारा चला देंगे। हाँ, एक थोड़ा टाइम लगेगा। जूनागढ़ किला है बीकानेर। हाँ, बीकानेर राजस्थान में है। इसके निर्माण करता है राजा जय सिंह। हाँ ठीक है, राजस्थान में और बीकानेर। हाँ, बीकानेर में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा शेरगढ़ किला कहाँ है? शेरगढ़ किला। हाँ, शेरशाह सूरी निर्माण करता है। पास बोलेगा। राजस्थान में तो है, ये राजस्थान में एक दुगुना है, बहुत सारा नहीं। ये धौलपुर। धौलपुर। ठीक है, नहीं जानते माइनस न लीजिए। अगला बताइए ग्रुप ए से। हाँ, ग्रुप ए से बताएगा अनिरुद्ध का महल कहाँ है? अब बोलिए, नहीं तो पास कीजिए बस। बोलिए। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, बूंदी फोर्ट में है। बूंदी फोर्ट राजा अनिरुद्ध सिंह। हाँ, बूंदी फोर्ट है, बोलना चाहिए। अगला बताइए ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताएगा जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर। ठीक है, हाँ सही है, जयपुर राजस्थान।
हाँ सवाई जैसी। अगला बताइए ग्रुप ए से नाहरगढ़ फोर्ट, फोर्ट कहाँ है? हाँ नाहरगढ़ फोर्ट। जल्दी जल्दी बोलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है आज। पास बोलिए ग्रुप बी से। नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ है? स्थान का नाम बताना है, राज्य नहीं बोलना है। पास है। यह है जयपुर में और निर्माण करता है सवाई जय सिंह। अगला बताइए ग्रुप बी से जगमोहन महल कहाँ है? हाँ जगमोहन महल। जगमोहन महल कहाँ है? पास। यह कोटा, कोटा राजस्थान। ठीक, निर्माण करता है राजकुमार ब्रज कुमार। ग्रुप ए से बताएगा भरतपुर का किला कहाँ है? ठीक है भरतपुर में है। हाँ निर्माण करता है राजा सूरजमल सिंह। ग्रुप बी से बताएगा हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान में निर्माण करता कौन है? हाँ सही है, ठीक है महाराजा प्रताप सिंह। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सुख निवास कहाँ है? हाँ सुख निवास। पास बोलिए ग्रुप बी से। सुख निवास है बूंदी राजस्थान में और इसके निर्माण करता है राजा बिशन सिंह। ग्रुप बी से बताएगा उम्मेद भवन कहाँ है? हाँ उम्मेद भवन। उम्मेद भवन कहाँ है? ठीक है जोधपुर सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइएगा आराम बाग कहाँ है? ग्रुप ए से आराम बाग कहाँ है? पास बोले ग्रुप बी से। आगरा ठीक है। इसका निर्माण करता है बाबर। हाँ बाबर ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से। बोलिए क्या होगा? माइनस होगा, होगा तो होगा क्या। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन दिल्ली के लाल किला के निर्माण करता कौन है? ठीक है शाहजहां। ग्रुप ए से बताएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है और उसके निर्माण करता है? हाजी बेगम ठीक है, हाजी बेगम। ग्रुप बी से बताइएगा हाँ 1572 में शालीमार बाग कहाँ है? ठीक है किसने बनवाया था? जहांगीर। हाँ जहांगीर बनाया था। अगला बताइए ग्रुप ए से सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? ग्रुप ए से सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? हाँ सेंट जॉर्ज किला ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया है 1639 में। हाँ सही है चेन्नई तमिलनाडु। हाँ 1639। ग्रुप बी से बताइएगा शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ठीक है इसका निर्माण हुआ 1545 में शेर शाह के पुत्र द्वारा। अगला बताइए ग्रुप ए से डच महल कहाँ है? हाँ डच महल। हाँ सही है कोची केरल। ग्रुप बी से बताएगा फतेहपुर सिकरी। हाँ पुर्तगाल में बनाया। ठीक है किसने बनवाया था? अकबर बनाया था सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से आगरा फोर्ट जो कि आगरा में है किसने बनवाया था? सही है अकबर। ग्रुप बी से बताएगा पुराना किला कहाँ है और किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी बनाया पुराना किला। कहाँ है? दिल्ली में। हाँ ठीक है दिल्ली में। अगला बताइए ग्रुप ए से सती बुर्ज कहाँ है?
सती बुर्ज। बोलिए ग्रुप बी से। सती बुर्ज कहाँ है? पास है। यह मथुरा में, अब बनवाया था राजा भगवान दास। ग्रुप बी से बताएगा जहांगीर महल कहाँ है? हाँ ठीक है, आगरा में है। अब किसने बनवाया था? ठीक है, अकबर ने बनवाया था। ग्रुप ए से बताएगा अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? सही है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश। और निर्माण करता है जहांगीर। अगला बताइए ग्रुप बी से चश्मा शाही कहाँ है? ठीक है, मर्दान खान। हाँ सही है, अली मर्दान खां। ग्रुप ए से बताएगा एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है? एतमाद उद्दौला का मकबरा पास। ग्रुप बी से बताइए। हाँ ठीक है, कहाँ है? हाँ ठीक, आगरा में सही है। हाँ आगरा में। बोले कहाँ भी आप तो बोल रहे हैं। हम पास कर दिए थे। ठीक है, बोले कहाँ वो कुछ बता रहे वो आधे ना बोले सर। बोल रही है अभी बोलने नहीं इधर। से आगरे पकड़ रहे हैं। चलिए अगला बताइए ग्रुप बी से ताजमहल कहाँ है? निर्माण करता है निर्माण करता। ठीक है, ग्रुप शीश महल कहाँ है? शीश महल। ठीक है, आगरा। शाहजहां ने बनाया था। ग्रुप बी से बताएगा खास महल दीवाने खास। खास महल कहाँ है? पहले खास महल। ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश में। और दीवाने खास कहाँ है? दीवाने खास, दीवाने खास ग्रुप ए से। ठीक है, आगरे फोर्ट में है, शाहजहां ने बनाया था। ग्रुप बी से बताएगा हाई कोर्ट कहाँ है? सही है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ब्रिटिश सरकार बनवाया था हाई कोर्ट को। ग्रुप ए से बताएगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? ठीक है, और निर्माण करता है नवाब आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला। अगला बताएगा ग्रुप बी से छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? सही है, और इसके निर्माण करता है, हाँ सही है, मोहम्मद अली शाह। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा टीपू का महल कहाँ है? हाँ बंगलुरु में है, कर्नाटक। हैदर अली टीपू सुल्तान बनवाया था। ग्रुप बी से बताएगा लाल बाग कहाँ है? लाल बाग। लाल बाग पास। ठीक है, बंगलुरु हैदर अली टीपू सुल्तान बनाया। हल्ला बहुत हो रहा है, शांत रहिए। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से बताएगा पादरी की हवेली कहाँ है? पादरी की हवेली ये बनाया था, बताइए कहाँ है?
पादरी की हवेली ग्रुप ए। इधर से अभी रुकिए, बोलिए पादरी की हवेली कहाँ है? पास। बिहार पटना। हाँ ठीक है, पटना बिहार, सही है। पादरी की हवेली और बनाया था फादर कापुचिन। अगला बताइए ग्रुप बी से, विलियम फोर्ट कहाँ है? सही है, कोलकाता में है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाया था। ग्रुप ए से बताएगा बीबी का मकबरा कहाँ है? सही है, औरंगाबाद, औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? सफदरजंग का मकबरा, अच्छा ठीक है। सफदरजंग, हाँ यह सफदरजंग का मकबरा। दूर है के तो बगल में है। दिल्ली में ही है, सही है, दिल्ली में। अगला बताइए ग्रुप ए से, विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पास। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में। हाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है और बनाए थे विवेकानंद रॉक। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा जंतर मंतर जो कि दिल्ली में है किसने बनवाया था? सही है, राजा सवाई जय सिंह। ग्रुप ए से बताएगा सफदरजंग का मकबरा जो दिल्ली में है उसके निर्माण करता कौन है? ग्रुप ए से पास, बोले ग्रुप बी से, यह सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। हाँ। ग्रुप बी से बताएगा बेलूर मठ कहाँ है? सही है, स्वामी विवेकानंद कोलकाता में। ग्रुप ए से बताएगा आनंद भवन कहाँ है? इधर 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 से, हाँ आनंद भवन। बस मोतीलाल नेहरू हाँ सही है, इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू ने बनवाए थे। अगला बताइए ग्रुप बी से लक्ष्मण झूला कहाँ है? ठीक है, ऋषिकेश उत्तराखंड। ग्रुप ए से बताएगा शांति निकेतन, ठीक है हाँ सही है, पश्चिम बंगाल, निर्माण करता है रविन्द्रनाथ ठाकुर। ग्रुप बी से बताएगा तारापुर का मछली घर कहाँ है? सही है, मुंबई महाराष्ट्र। ग्रुप ए से बताएगा साबरमती आश्रम, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, महात्मा गांधी निर्माण करता। ग्रुप बी से बताएगा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? ठीक है, मुंबई में है और निर्माण करता है जॉर्ज पंचम। ग्रुप ए से बताएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? सही है, मुंबई, और बनाया था कौन? हाँ जॉर्ज विठल क्लार्क। हाँ सही है, जॉर्ज विठल क्लार्क। ग्रुप बी से बताएगा जिम कार्बेट पार्क, ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में है। सही है, सर मेलकम हेले निर्माण करता। ग्रुप ए से बताएगा इंडिया गेट कहाँ है? ठीक है, नई दिल्ली में, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। ग्रुप बी से बताएगा अफगान चर्च कहाँ है? भारत में है। अफगान चर्च पास, बोलिए ग्रुप ए से। अफगान चर्च कहाँ है? यह मुंबई में है, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। ग्रुप ए से बताएगा राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। ठीक है, डिजाइन करता था। ग्रुप बी से बताएगा बोटनिकल गार्डन कहाँ है? हाँ सही है, शिवपुर, शिवपुर कोलकाता। ग्रुप ए से बताएगा
सनसेट पॉइंट कहाँ है? ग्रुप ए से राजस्थान में है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान। ग्रुप बी से बताएगा चार मीनार। सही है, कुली कुतुब शाह। ग्रुप ए से बताएगा कांचीपुरम का मंदिर। ग्रुप ए से चंदेल वाला खजुराहो। हाँ सही है, चेन्नई तमिलनाडु पल्लव राजा ने बनवाया था। अगला बताइए ग्रुप बी से मान मंदिर कहाँ है? मान मंदिर मान मंदिर पास बोले ग्रुप ए से। मान मंदिर कहाँ है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और राजा मान सिंह तोमर ने बनाया था। ग्रुप ए से बताएगा कोणार्क मंदिर कहाँ है और इसके निर्माणकर्ता दोनों बताना है। कोणार्क उड़ीसा में है, इसका निर्माण करता है नरसिंह। हाँ सही है, पूरी उड़ीसा नरसिंह देव प्रथम, बहुत ही विजयी है। ग्रुप बी से बताएगा जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उसके निर्माणकर्ता सही है, गंगा देव। हाँ गंगा देव ने बनवाया था। ग्रुप ए से बताएगा 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? बोलिए कहाँ बनाया था, कहाँ है? 64 योगिनी सही है, सही है, खजुराहो मध्य प्रदेश चंदेल शासकों ने बनवाया था। ग्रुप बी से बताएगा चेन्ना केशव मंदिर कहाँ है? हाँ चेन्ना केशव मंदिर पास है, बोलिए ग्रुप ए से। अच्छा बोलिए बोलिए उधर बोलिए। हाँ चलिए पास, बोलिए ग्रुप ए से। पास है, ये वेलूर में, वेलूर विष्णुवर्धन ने बनवाया था। ग्रुप ए से बताएगा लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? इधर से इधर से पास अवसर नहीं पूछिए, हाई कहाँ हुआ आप बोलिए। हाँ सही है, छतरपुर, छतरपुर मत पता पूछिए ना, चंदेल राजा ने बनाया था। अगला बताइए ग्रुप बी से दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? किसने बनवाया था? सही है, विमल शाह। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा गोविंद देव का मंदिर कहाँ है? हाँ गोविंद देव का मंदिर इधर से बहुत फेमस है। हाँ ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश बोल रहे थे। बताएगा ग्रुप बी से बताएगा राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है? सही है, वृंदावन उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताएगा विष्णुपद मंदिर कहाँ है, निर्माण करता है? ठीक है, कौन है? सही है, रानी अहिल्याबाई। ग्रुप बी से बताएगा हर मंदिर कहाँ है? ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत कहाँ है? सही है, अमृतसर बनवाते हैं महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? ठीक है, कोलकाता में, रानी रास मोनी। ग्रुप ए से बताएगा जैन मंदिर जो कि अजमेर में है, निर्माणकर्ता कौन है? अजमेर राजस्थान में है। ग्रुप ए से। ग्रुप बी से बताएगा गलत है, यह है सेठ मूलचंद सोनी, सेठ मूलचंद सोनी। अगला बताइए ग्रुप बी से रंगजी का मंदिर कहाँ है? हाँ रंगजी, राज भी बताइए चलेगा। हाँ सर, वृंदावन उत्तर प्रदेश। सही है, वृंदावन उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताएगा शाहजी का मंदिर कहाँ है? शाहजी, शाहजी का मंदिर कहाँ है? हाँ बोलिए ग्रुप बी से। ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप बी से ही बताइए लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? हाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है?
सही है, दिल्ली में है टाटा बनाया, बिरला, बिरला परिवार, परिवार। बिरला परिवार बनाया। अगला बताइए, ग्रुप ए से बताइएगा, शेरशाही मस्जिद कहाँ है? हाँ, शेरशाही मस्जिद परवेज शाह ने बनवाया था, कहाँ है? ठीक है, पटना। ग्रुप बी से बताइएगा, मक्का मस्जिद कहाँ है? भारत में ही बताना है, मक्का मस्जिद, हाँ भारत में। सही है, कुली कुतुब शाह हैदराबाद में। ग्रुप ए से बताइएगा, पत्थर की मस्जिद, ठीक है, पटना बिहार, और परवेज शाह बनवाया था। ग्रुप बी से बताइएगा, पत्थर मस्जिद कहाँ है? सही है, किसने बनवाया था? पत्थर मस्जिद किसने बनवाया था? बोलिए, ग्रुप ए से बताइएगा, पत्थर मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां, शाहजहां, हाँ शाहजहां। अगला बताइए, ग्रुप ए से, जामा मस्जिद कहाँ है, निर्माण करता कौन है? हाँ, दिल्ली वाला बताइए, कौन है निर्माण करता? सही है, शाहजहां। ग्रुप बी से बताइएगा, मोती मस्जिद कहाँ है, उसका निर्माण करता कौन है? हाँ ठीक है, दिल्ली फोर्ट में, ठीक है। हाँ, आगरा में शाहजहां बनवाया था और दिल्ली में औरंगजेब बनवाया था, ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप ए से, हजरत बल मस्जिद कहाँ है? हाँ, हजरत बल मस्जिद, ग्रुप ए से। पास बोली, ग्रुप बी से, हजरत बल मस्जिद कहाँ है? गलत है, यह है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला बताइए, ग्रुप बी से, चरार शरीफ कहाँ है? बोलेगा, चरार शरीफ कहाँ है? पांच बोले, ग्रुप ए से, यह श्रीनगर, हाँ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ग्रुप ए से बताएगा, नाखुदा मस्जिद कहाँ है? नाखुदा मस्जिद, नाखुदा मस्जिद कहाँ है? पास है, बोले ग्रुप बी से, नाखुदा मस्जिद, हाँ पश्चिम बंगाल में है सर, सही है, कोलकाता। अगला बताइए, ग्रुप बी से, विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, कोलकाता में है, और डिजाइन करता है डब्लू इमर्सन, डब्लू इमर्सन डिजाइन करता है। ग्रुप ए से बताएगा, केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? दिल्ली, गलत है, हार्वर्ड बेकर, हार्वर्ड बेकर इसके डिजाइन करता है। अगला बताया, ग्रुप बी से, नहीं, कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, निर्माण करता कौन है? हाँ सही है, सूर्य वर्मन द्वितीय। अगला बताया, ग्रुप ए से, इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? सही है, एडविन लुटियंस। केंद्रीय सचिवालय का चलिए, अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव, राजीव गाबा, सही है, राजीव गाबा। ग्रुप बी से बताइएगा, गृह सचिव कौन है? हाँ, गृह सचिव, हाँ सही है, हाँ ठीक है, अजय कुमार भल्ला। ग्रुप ए से बताएगा, रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार। ग्रुप बी से बताएगा, वित्त सचिव कौन है? हाँ सही है, टीवी सोमनाथन। अगला बताइए, ग्रुप ए से, राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज, ठीक है, तरुण बजाज। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, वाणिज्य सचिव कौन है? हाँ, वाणिज्य सचिव,
चलिए 5 बोले ग्रुप ए से। हाँ ठीक है, BVR, हाँ BVR सुब्रमण्यम, हाँ BVR सुब्रमण्यम। अगला बताइए ग्रुप ए से विदेश सचिव कौन है? ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला बताइए ग्रुप बी से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? हाँ सही है, ठीक है, PK मिश्रा, प्रवीण कुमार मिश्रा। ग्रुप ए से बताएगा CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला बताएगा ग्रुप बी से गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये कैमे कैग है? हाँ तब एकदम सब पूछल है, सर परीक्षा मान है। हाँ गलत है, यह है 14वां, 14वां। ठीक है, चलिए एकदम, हाँ इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से भारत के महालेखा निदेशक कौन है? CGA महालेखा निदेशक। दीपक दास। हाँ सही है, ठीक है, दीपक दास। अगला बताइए ग्रुप बी से बताएगा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? सही है, GP सांबत। ग्रुप ए से बताएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सही है, KK वेणुगोपाल। ग्रुप बी से बताएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? हाँ ठीक है, तुषार मेहता। ग्रुप ए से बताइए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, चेतन शर्मा। ग्रुप बी से बताएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? ठीक है, आप ही लोग बताइए कैमा है? सही है, 48वां। ग्रुप ए से बताएगा भारत के प्रथम लोकपाल? ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। अगला बताइए ग्रुप बी से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सही है, जनरल बिपिन रावत। ग्रुप ए से बताएगा नौसेना अध्यक्ष कौन है और कैमे क्रम के हैं? नौसेना, हाँ सही, ठीक है, 24वें। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह 24वें। ग्रुप बी से बताएगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है? हाँ ठीक है, BR चौधरी, ये है 27वें। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से थल सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे 28वां। ग्रुप बी से बताएगा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चुनाव आयुक्त कौन है और ये कैमे क्रम के हैं? ठीक है, 24वें है। अगला बताइएगा मनोज ये सुशील चंद्रा 24वें क्रम में। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है? हाँ सही है, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, हाँ हाँ ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें क्रम के हैं। हाँ 11वें क्रम के। ग्रुप ए से बताएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार है। अगला बताएगा ग्रुप बी से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है और किस क्रम के हैं? ठीक है, हाँ सही है, अरुण कुमार मिश्रा 8वें क्रम के। ग्रुप ए से बताइएगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है?
फिर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ओ सॉरी, चिकित्सा वाला पूछो। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? कैमे क्रम के क्रम सही है, नोमा। अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ सही है, अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एन.के. सिंह। ग्रुप ए से बताएगा 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? चौहान। ठीक है, बी.एस. चौहान, बलबीर सिंह चौहान। ग्रुप बी से बताएगा इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, किस क्रम के हैं? हाँ, कैमे क्रम के हैं? 15 के नीचे है। पास बोले। ठीक है, 10वां। अगला बताइए ग्रुप ए से डीआरडीओ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ठीक है, जी सतीश रेड्डी। अगला बताइए ग्रुप बी से आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? आईसीएमआर के महानिदेशक, हाँ ठीक है, बलराम भार्गव। हाँ, बलराम भार्गव। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? हाँ, विजय राघवन। ठीक है, के विजय राघवन। अगला बताइए ग्रुप बी से मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हाँ सही है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ग्रुप ए से बताएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ठीक है, अजीत डोभाल। ग्रुप बी से बताएगा एनआईए के प्रमुख कौन है? सही है, कुलदीप सिंह। अगला बताइए ग्रुप ए से सीबीआई प्रमुख कौन है? ग्रुप ए से ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल। ग्रुप बी से बताएगा आईबी के प्रमुख कौन है? ठीक है, अरविंद कुमार। अगला बताइए ग्रुप ए से रा के प्रमुख कौन है? हाँ सही है, हाँ ठीक है, सामंत कुमार गोयल। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन और किस क्रम के हैं? ठीक है, शक्तिकांत दास। और उप गवर्नर कौन कौन है बताइए, चारों का नाम बताइए ग्रुप ए से। राजेश्वर राव, एक पात्रा महादेव, माइकल पात्रा है, एक है चार तीनों सब सही बोला, तीनों सही नहीं, वो गलत बोला। अब क्या टीवी रविशंकर सर, टीवी रविशंकर है तो बोलिए टीवी रविशंकर। अच्छा हाँ ठीक है, एक आप बोलिए, ये बच रहा है आपका। याद है लेकिन आपको भूल रहे हैं। अच्छा बोलिए, ग्रुप बी बोलिए। हाँ नहीं, नंबर नहीं काटेगा, नंबर नहीं काटेगा। कौन कौन बोल रहे हैं हम बता देते हैं। हाँ सही है, ठीक है, सब नाम आ गया। सुन लीजिए, टीवी शंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देव पात्रा। हाँ माइकल देव पात्रा, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से बताइएगा आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन। ग्रुप ए से बताएगा एसबीआई के अध्यक्ष कौन है?
सही है, दिनेश कुमार खारा। अगला बताइए ग्रुप बी से एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी पास बोलिएगा। हाँ ठीक है, चरणजीत सिंह अत्रा। अगला बताएगा, हाँ चरणजीत सिंह अत्रा। चलिए ग्रुप ए से बताएगा रेलवे बोर्ड के, शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? ठीक है, सुनील शर्मा। ग्रुप बी से बताएगा उदय के सीईओ कौन है? UIDAI। ठीक है, सौरभ गर्ग। अगला बताइए ग्रुप ए से संसद टीवी के पहले सीईओ कौन है? रवि कपूर। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी? ठीक है, अमिताभ कांत। ग्रुप ए से बताएगा भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, वेंकैया नायडू। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? सही है, अधीर रंजन चौधरी। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? हाँ सही है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ग्रुप बी से बताएगा राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? ठीक है, पीयूष गोयल। अगला बताइए ग्रुप ए से राज्यसभा के सदन के उप नेता कौन है? ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी। ग्रुप बी से बताएगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सही है, अधीर रंजन चौधरी। ग्रुप ए से बताएगा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? हाँ सही है, गिरीश बापट। ग्रुप बी से बताएगा लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ओम बिड़ला है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन है? ठीक है, वेंकैया नायडू। ग्रुप बी से बताएगा राज्यसभा के उप सभापति कौन है? ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से बताएगा राज्यसभा के महासचिव कौन है? ठीक है, पीपी के राम चरयुलू। हाँ चरयुलू, ये 12वां है, चरयुलू। ग्रुप बी से बताएगा लोकसभा के महासचिव। हाँ ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। अगला बताएगा ग्रुप ए से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है वर्तमान में? ठीक है, सुरेश चंद्र पटेल। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? 27वें। सही है, विवेक राम चौधरी। ग्रुप ए से बताएगा 27वें है। ग्रुप ए से बताएगा वाइस चीफ आर्मी स्टाफ कौन है? हाँ ठीक है, जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, विजय सांपला। ग्रुप ए से बताएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाँ सही है, हर्ष चौहान है। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? सही है, नरेंद्र मोदी। अगला बताइए ग्रुप ए से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? सही है, रमेश पवार है। अगला बताइए ग्रुप ए से बी से बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2021 के भारतीय टीम के मेंटर कौन नियुक्त हुए हैं? सही है, MS धोनी। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ग्रुप ए से सही है, ठीक है, मनसुख मंडाविया। हाँ सही है। ग्रुप बी से बताएगा गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन सही है, हाँ नादिर गोदरेज। अगला बताएगा ग्रुप ए से बताएगा
बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? ये पंकज कुमार। हाँ सही है, पंकज कुमार। ग्रुप बी से बताएगा आईटीबीपी के महानिदेशक। हाँ संजय अरोरा। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से सीमा सड़क संगठन के 27वें महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी। हाँ राजीव चौधरी। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? हाँ सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? जेबी महापात्रा। अगला बताइए ग्रुप ए से बताएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पीटीआई के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? चलिए पास बोले ग्रुप बी से। हाँ सही है, अभी सरकार। अगला बताइए ग्रुप बी से अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन है? अटल इनोवेशन मिशन के अध्यक्ष, अटल इनोवेशन मिशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? पास बोले गुरु। सही है, चिंतन वैष्णव। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा मेयर। सही है, आर्या राजेंद्रन, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर के मेयर है। अगला बताइए ग्रुप बी से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? हाँ हाँ सही है, डॉक्टर धृति बनर्जी। हाँ अगला बताइए ग्रुप ए से प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मित्तल। ठीक है। हाँ सही है, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। अगला बताइए ग्रुप बी से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, एमएम कुट्टी। सही है, एमएम कुट्टी। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? ग्रुप ए से ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक। सही है, एन वेणुधर रेड्डी, एन वेणुधर रेड्डी। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? हाँ उप प्रमुख, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। पास बोले ग्रुप ए। ठीक है, एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह। अगला बताइए ग्रुप ए से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष 3 महीने के लिए अतिरिक्त प्रभार। सही है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। ग्रुप बी से बताइएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही है, संजीव कुमार। ग्रुप ए से बताएगा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष, ठीक है, टीवी नरेंद्रन। ग्रुप बी से बताएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, एस रमन। ग्रुप ए से बताएगा भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? हाँ सही है, अजय सिंह है, अजय सिंह। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से NSG के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के। सही है, M.A. गणपति। ग्रुप ए से बताएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक कौन है? ठीक है, कुलदीप सिंह। ग्रुप बी से बताएगा राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक कौन है? असम के प्रदीप चंद्र, असम के नहीं प्रदीप चंद्र नायर असम के। अरे वो नहीं बोल रहे आप, फिर से हाँ, NCC के 34वें महानिदेशक कौन है? नेशनल कैडेट कोर।
गलत है। अभी मुकाबला एकदम टक्कर का चल रहा है, बराबर बराबर था। बोले भी दूसरे से चलिए, पास है। ये है गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह। अगला बताइए, ग्रुप ए से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, NS सुब्रमण्यम। ग्रुप बी से बताएगा, असम राइफल्स के महानिदेशक। सही है, प्रदीप चंद्र नायर। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस को वर्चुअली रूप से किसने संबोधित किया 8 दिसंबर 2020 को? सही है, नरेंद्र मोदी। अगला बताएगा, ग्रुप बी से इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है? ग्रुप बी से बताएगा। हाँ ठीक है, समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और अस्थायी। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, 41वां। सही है, पिछले वर्ष 34वां थे। अगला बताएगा, ग्रुप बी से फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन से है? ठीक है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा, कमला हैरिस किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। ठीक है, अगला बताएगा, ग्रुप बी से 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ठीक है, लक्षद्वीप। अगला बताएगा, ग्रुप ए से 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कब बना था? ठीक है, 2016 में। अगला बताइए, ग्रुप बी से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की घोषणा की। इसके तहत 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन से कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के किस नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया? सही है, सोन नदी पर। बताएगा, ग्रुप बी से बताएगा, कोइलवर पुल का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? हाँ सही है, वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। अगला बताइए, ग्रुप ए से पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसका आयोजन तमिलनाडु के प्रसिद्ध महाकवि के जयंती के अवसर पर किया गया। नाम क्या है उनका? हाँ सही है, सुब्रमण्यम भारती के 138वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइए, किस कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉन्च किया है? सही है, BSNL। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? ठीक है, गुजरात के कच्छ जिला में। ग्रुप बी से बताएगा, इसकी उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट होगी? चलिए, पास बोलेगा ग्रुप ए से। हाँ सही है, 30,000 मेगावाट। हाँ 30,000 मेगावाट। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा, भारत कब तक 4.5 गीगावाट
बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सही है, 2030। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना है, यह कहाँ स्थित है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है, किस कहाँ स्थित है? बोलिए। सही है, हैदराबाद। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। अगला बताइए ग्रुप बी से, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रुप बी से, बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ 20 है, आप ही लोग थे, बताइए। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राज भी बोलिए, चलेगा। चलिए पास, बोले ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइए ना। पास है हरियाणा गुरुग्राम, हरियाणा गुरुग्राम, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही है, गुजरात में। बताएगा ग्रुप बी से, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की जाएगी। इस रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए मणिकरण पावर लिमिटेड कितना करोड़ का निवेश करेगी? हाँ, कितना करोड़ रुपए का निवेश करेगी? बोलिए। सही है, 1000 करोड़। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा ग्रुप ए से बताएगा एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कौन टाटा? ठीक है, रतन टाटा। हाँ, टाटा समूह की ओर से रतन टाटा को दिया गया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, संयुक्त राष्ट्र महिला तथा किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना हेतु समझौता किया है? सही है, केरल। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस संस्था ने भारत के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक एक श्वेत पत्र जारी किया है? किस संस्था ने? मंत्रालय एगो हाँ, संस्था किस संस्था ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक एक श्वेत पत्र जारी किया है? बोलिए जल्दी से। पास, बोलिए। चलिए पास, यह नीति आयोग। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? हॉकी स्टेडियम सही है, हाँ, उड़ीसा के राउरकेला में, ठीक है। बताएगा यह कब तक पूरा, मतलब कि इसमें 2023 में हाँ हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सही है, बिरसा मुंडा के नाम पर, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा, नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नाम क्या है उसका? हाँ, ग्रुप बी से। नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नाम क्या है उसका?
इसमें सभी प्रकार के डाटा स्टोर किए जा सकते हैं जो भारत में ही रहेंगे, है ना। इसके तहत 20 GB डेटा फ्री स्टोरेज फ्री दिया जाएगा और प्रत्येक माह 30 रुपया में 100 GB स्टोरेज दिया जाएगा। हाँ, इंग्लिश वर्ड है। चलिए पास बोलिए, ग्रुप ए से बोलेगा। ये डीजी बॉक्स, डीजी बॉक्स, हाँ डीजी बॉक्स। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पीएम मोदी ने किस मेट्रो पर देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? सही है, दिल्ली मेट्रो। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। बेंगलुरु में हुआ ना, बहुत पहले हम तो मेट्रो ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ बना? बेंगलुरु में नहीं, दिल्ली में। वो मेट्रो नहीं है, वो रेलगाड़ी है, मेट्रो नहीं है वो, मेट्रो नहीं, रेलगाड़ी। मेट्रो, हाँ हाँ, यात्री सवारी गाड़ी ऐसे। ग्रुप बी से बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत की सबसे युवा व्यक्ति कौन बनी है? सही है, आर्या राजेंद्रन, केरल के 21 वर्षीय छात्रा, है ना, तिरुवनंतपुरम के मेयर पद पर नियुक्त हुई है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन का नाम क्या है? हाँ, निमोकोकस कंजुगेट वैक्सीन, हाँ, या निमोसिल को लॉन्च किया है ना, निमोकोकस। हाँ, कोकल ही है जी, कोकल ही है इसमें, हाँ कोकल नहीं, इसमें थोड़ा छोटा है जना मेरा। हाँ, निमोकोकल, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, जिसे निमोसिल भी कहते हैं, वो लॉन्च किया है। ऐसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। हाँ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बनाया था। अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस ईंधन को अपनाने का प्रस्ताव रखा है? ग्रुप बी से बताइए। हाँ सही है, E20 ईंधन को अपनाने का प्रस्ताव रखा है। हाँ, यह ईंधन जो है 20% एथेनॉल और 80% गैसोलीन, हाँ गैसोलीन का मिश्रण होगा। और वर्तमान में भारत में 10% एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण ईंधन में प्रयोग लाया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य है 20%। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, लेह में। ग्रुप बी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? ग्रुप बी से, राज्य का नाम बताइए या कोई रिजर्व है? टाइगर रिजर्व। सही है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? हाँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी। सही है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है। सही है, इसमें इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों आदि की 40 प्रजातियां शामिल है। ग्रुप बी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? बोलिए, पास बोलिए। सही है, मणिपुर के इम्फाल में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस कंपनी ने तमिलनाडु में अपना पहला स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा जिसकी लागत 2400 करोड़ होगी? सही है, ओला कंपनी। इसके निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर विनिर्माण कारखाना बन जाएगा। ठीक है,
अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पीएम मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ किया? सही है, गुजरात के नर्मदा जिला। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? हाँ, नर्मदा जिले के केवड़िया जिला। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है? सही है, पन्ना टाइगर रिजर्व। ग्रुप ए से बताएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का कैमा और जयवराक्षी क्षेत्र है 12वां। सही है, और मध्य प्रदेश का तीसरा। ठीक है, पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाँ, सही है, केरल में वेल्ली में। हाँ, वेल्ली। उद्घाटन किए मुख्यमंत्री पी विजयन। हाँ, पी विजयन। और इसकी लंबाई जो है ट्रेन की ट्रैक का। हाँ, यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर दूरी तय करे। सही है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय लिया है? हाँ, पूरा अंग्रेजी है। पास बोलेगा ग्रुप ए से, शिपिंग है, पोर्टिंग है और जल करके। चलिए पास, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज। सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश। सही है, अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना दिबांग घाटी के कितने गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी? हाँ, कितने गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी यह परियोजना? 1000 में नहीं है। सही है, 39। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताइएगा, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाँ, सही है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में, है ना, जिसकी लंबाई 725 मीटर है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताएगा गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा? उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पास बोलेगा। हाँ, यह प्रोजेक्ट एयर केयर। हाँ, प्रोजेक्ट एयर केयर। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से,
भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? मैसूर वाला अशोकपुरा। हाँ सही है, कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में। अगला बताइए ग्रुप बी से, पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है? सही है, सतलज नदी। और इसकी क्षमता कितना मेगावाट है? हाँ सही है, 210 तथा यह प्रति वर्ष 778.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पन्न करेगी। हाँ 758.20 मिलियन। 810 करोड़। हाँ अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पीएम मोदी ने कहा रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया है? सही है, गुजरात के हजीरा में। आधा से हजीरा जाए। ठीक है, इस सेवा से घोघा से हजीरा के बीच दूरी 375 किलोमीटर की जगह सही है 90 किलोमीटर रह जाएगी। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा ने किस संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? हाँ सरना संहिता। ठीक है। हाँ, सरना समुदाय के लोग मुख्य रूप से किसके उपासक होते हैं? ठीक है, प्रकृति के उपासक होते हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से, कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही है, राजस्थान। अगला बताइए ग्रुप बी से, राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की किस कैमी जयंती पर स्टैच्यू ऑफ पीस मूर्ति का अनावरण मोदी जी द्वारा किया गया? हाँ सही है, 151वीं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, नवंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रमुख अभिभाषणों को संग्रहित कर लोकतंत्र के स्वर तथा किन 2 पुस्तकों का अनावरण किया गया है? नाम बताइए। एक तो बता दिए के स्वर, एक और क्या है? हाँ, द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। हाँ, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, 16 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ की गई? सही है, कलकत्ता में। अगला बताइए ग्रुप ए से, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? सही है, महाराष्ट्र में। ग्रुप बी से बताएगा, भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही है, उत्तराखंड के नैनीताल में। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आसाम में। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कृपाल सिंह द्वारा गुरु नानक देव पर लिखित किस पुस्तक का विमोचन मोदी जी द्वारा किया गया है? कृपाल सिंह द्वारा गुरु नानक देव पर लिखित किस पुस्तक का विमोचन मोदी जी द्वारा किया गया है? हाँ ठीक है, जिन सचु पछानिया, जिन सचु पछानिया। अगला बताइए ग्रुप ए से, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल का नाम क्या है? यह पोर्टल जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कदमों के विषय में नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा। उस पोर्टल का नाम है इंडिया क्लाइमेट, हाँ इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। हाँ, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस स्टेशन पर प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन 1.5 मेगावाट नामक सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा किया गया? किस स्टेशन पर? चलिए पास बोलेगा।
यह है लद्दाख के लेह IAF स्टेशन। IAF, हाँ ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, बेंगलुरु के बेरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ग्रुप ए से, बेंगलुरु के बेरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाँ सही है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला बताइए ग्रुप बी से, बताएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESI और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने किस राज्य में भारत की प्रथम अभिसरण परियोजना को लागू करने के लिए AMU पर हस्ताक्षर किया है? सही है, गोवा में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए नवंबर 2020 में किस जनजाति के अधिवास की सुविधा के लिए ब्रू जनजाति, भारत सरकार, मिजोरम, त्रिपुरा के बीच चतुष्कोणीय समझौता हुआ? सही है, ब्रू जनजाति, हाँ चतुष्कोणीय समझौता हुआ। हाँ ठीक है, ब्रू जनजाति। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस राज्य में पहली गो कैबिनेट की शुरुआत की गई है? बोलिए। सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए समाप्त होता है।